Assalamu alaikum. This is Advocate Asadullah Hashmi. Today we are going to discuss about what is Spurdari, what does it mean, and what are the relevant provisions of Spurdari, and what would be the possible grounds whereby you can seek Spurdari of any car, vehicle, or any property which has been actually detained by the police in police station, or what are the precedents which have been actually provided by the Honorable Apex Courts for the guidance of the magistrates as well as the other judicial officers to provide the custody or interim custody or Spurdari of a vehicle. We will discuss all these things step by step, inshallah. Number one, what is Spurdari? Spurdari is basically means interim custody of a vehicle or car, या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल है, जो कि आपकी प्रॉपर्टी किसी एफआईआर से उसके ऊपर जो है हुई है, या फॉर एग्जांपल कोई क्रिमिनल केस का सब्जेक्ट मैटर है, या कोई भी किसी भी तरीके से सेक्शन 550 सीआरपीसी में बीइंग ए सस्पिशियस कार वो जो है डिटेन की गई, या फॉर एग्जांपल किसी भी एंगल से अगर डिटेन की गई, तो देन आपके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं उस गाड़ी को रिकवर कराने के लिए। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि जो एमआईटी इस्लामाबाद ने या एपेक्स कोर्ट्स ने जो प्रिंसिपल लेट डाउन किए हैं जिनके अंडर आपको स्पुरदारी मिल सकती है, कौन कौन लोग इसके एंटाइटल्ड हैं स्पुरदारी लेने के, और लॉ क्या कहता है और प्रोसीजर इसका क्या है, और किन किन ग्राउंड्स पे आपको स्पुरदारी जो है वो, चाहे वो कोई कार है, कोई ट्रक है, कोई रिक्शा है, वट एवर कोई भी व्हीकल मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसकी आपको ज़रूरत है और वो थाने में डेटेरियोरेट हो सकती है या फॉर एग्जांपल डेप्रिशिएट हो सकती है, पड़े पड़े ख़राब हो सकती है, जो है वो ऑब्वियसली किसी भी तरीके से आपको लॉस हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी ज़ाया हो सकती है। तो उसके लिए ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो हैं वो इसमें बड़े क्लियर वर्डिक्ट्स हैं जिसके अंदर उन्होंने प्रेसिडेंट सेटल कर दिए। 1970 से ऑनवर्ड ये प्रिंसिपल सेटल्ड हैं कि किन लोगों को जो है वो जो व्हीकल है कोई भी किसी भी किस्म की उसकी जो है वो स्पुरदारी दी जाएगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ टाइटल, चाहे आपके पास टाइटल है या नहीं। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर वन, व्हाट इज स्पुरदारी? स्पुरदारी क्या है? स्पुरदारी का मतलब ये होता है कि इंटरम डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी, इंटरम कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि थ्रू श्योरिटी मैजिस्ट्रेट जो है वो थ्रू जो है किसी भी पर्सन को जब वो कन्विंस होता है और उसके बाद वो जब वेरीफाई कर लेता है कि आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और आप लास्ट पोजेसर हैं और आप इसे जो है वो पुलिस ने रिकवर किया है, तो देन वो आपको गाड़ी की स्पुरदारी दे देता है। अच्छा, अब डिफरेंट सिचुएशंस हैं स्पुरदारी में। नंबर वन, क्या होता है, मैजिस्ट्रेट ने क्या देखना होता है? मैजिस्ट्रेट ने ये देखना होता है कि जो शख्स स्पुरदारी क्लेम कर रहा है वेदर ही इज एन ऑनर, रियल ऑनर और नॉट। नंबर टू, अगर वो कोई अटर्नी है, स्पेशल अटर्नी, एक इंपॉर्टेंट बात कि स्पेशल अटर्नी भी स्पुरदारी जो है वो ले सकता है, यानी ओरिजिनल ऑनर का स्पेशल अटर्नी भी स्पुरदारी ले सकता है, ये प्रिंसिपल ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। अच्छा, फिर कोर्ट ये देखेगी कि क्या कोई एडवर्स क्लेमेंट है या नहीं। नेक्स्ट, उसके बाद कोर्ट ये देखेगी कि क्या वो जो गाड़ी है ऑफेंस, हीनियस ऑफेंस के अंदर उसका जो है वो रोल है या नहीं, या सिर्फ सब्जेक्ट मैटर ऑफ एफआईआर है। उसके अलावा क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो गाड़ी के, वो जो पर्सन क्लेम कर रहा है उसके पास लाई करते हैं। इसके अलावा और अदर के पुलिस के उस गाड़ी के बारे में क्या राय है, फॉर एग्जांपल ओपिनियन ऑफ पुलिस, क्योंकि जो ही मैजिस्ट्रेट के पास आप फाइल करते हैं स्पुरदारी, तो वो रिपोर्ट सीक करता है फ्रॉम दी जो कंसर्न पुलिस स्टेशन जहाँ पे आपकी गाड़ी डिटेन की गई कि एक्चुअल हुआ क्या है। उसमें अगर 550 में उन्होंने गाड़ी जो है डिटेन की हो तो वो उसके बारे में, या फॉर एग्जांपल 51 में डिटेन की हो उसके बारे में, या किसी भी एंगल से किसी ऑफेंस में कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं पे मर्डर हुआ, कहीं पे फॉर एग्जांपल किडनैपिंग हुई, कहीं से कोई ड्रग्स जो है वो सप्लाई हो रहे थे, या वो गाड़ी जहाँ पे भी किसी क्राइम में अगर यूटिलाइज हुई है, यूज हुई है, तो देन जो है वो पुलिस उसके बारे में रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को सबमिट कराते हैं और मैजिस्ट्रेट फिर देन जो है वो आगे फर्दर उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिसीजन करते हैं। अच्छा, अब किससे गाड़ी रिकवर हुई एट द, यानी एट द टाइम ऑफ अक्रेंस, या फॉर एग्जांपल जब गाड़ी पुलिस ने डिटेन की तो किसने जो है वो उसको फॉर एग्जांपल टेकअप किया।
तो ये वो ग्राउंड्स हैं जिनके अंडर आप जो है वो अपनी स्पुर्दारी क्लेम कर सकते हैं। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट जजमेंट्स जो है वो बता देता हूँ कि जो रेलिवेंट किसी भी पर्सन को अगर इंटरम कस्टडी चाहिए तो वो 516A में होती है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल अगर आपकी गाड़ी पेरिशेबल है, आपकी कोई चीज़ पेरिशेबल है या गाड़ी आपकी डेटेरियोरेट हो सकती है या डेप्रिशिएट हो सकती है वहाँ पड़े पड़े गिराज में पुलिस के, तो देन आप फौरी तौर पे 516A CRPC में जो है वो स्पुर्दारी फाइल करते हैं और फिर आपको कोर्ट जो है वो इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइटल, एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि स्पुर्दारी के लिए आपका एंटाइटल्ड होना जरूरी है, पोजेशन का टाइटल होना जरूरी नहीं है, और ना ही मैजिस्ट्रेट एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी 516A में आपकी ऑनरशिप डिटरमिन नहीं कर सकता, और ना ही वो ये इस चीज का ऑब्जेक्ट कर सकता है कि ही इज नॉट द ऑनर एटसेट्रा, क्योंकि ऑनरशिप डिसाइड करनी है तो वो सिविल कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी। हाउएवर क्रिमिनल कोर्ट ने, मैजिस्ट्रेट ने सिर्फ ये देखना है हु इज एंटाइटल्ड टू गेट पोजेशन, या फॉर एग्जांपल हु वाज एक्चुअली द पर्सन फ्रॉम whom दैट व्हीकल वाज रिकवर्ड, कि ये व्हीकल जिससे रिकवर हुई उस शख्स को वो रिटर्न करने का पाबंद है। तो इसमें जो पाबंदी लगा दी गई, किसने लगाया पाबंदी? पहली पाबंदी लगी 1970 में, जो कि जजमेंट आई 1970 PCRLJ 1253। सेकंड जजमेंट आई 1972 PCRLJ 363। फिर एक और जजमेंट आई जिसमें कहा 1976 PCRLJ 747। अब इन तीनों जजमेंट्स में ये प्रिंसिपल कैटेगोरिकली एक्सप्लेन कर दिया गया कि प्रॉपर्टी कोई भी अगर डिटेन की गई तो वो प्रॉपर्टी, वो व्हीकल, वो कार उसको दी जाएगी द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू गेट पोजेशन। नंबर 2, अगर कोई पर्सन एंटाइटल्ड है उसके अलावा कोर्ट क्या देखेगी कि वेदर द प्रॉपर्टी जो है वो वाज रिकवर्ड फ्रॉम द पर्सन जो कि अभी स्पुर्दारी लेने आया है। तो इन दो चीजों में, लेकिन जनरल प्रिंसिपल ये है, जनरल रूल जो एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल है वो ये है, द प्रॉपर्टी शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ इन फेवर ऑफ दैट पर्सन फ्रॉम whom इट वाज रिकवर्ड बाय द पुलिस और टेकन ओवर द पोजेशन बाय द पुलिस। जिस बंदे से पुलिस ने पोजेशन टेक ओवर किया और उस जिस बंदे से डिटेन की, तो कोर्ट उसी को जो है वो स्पुर्दारी जो है वो देगी इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइटल। यानी टाइटल उसके पास है या नहीं, इस चीज का फैसला कोर्ट नहीं करेगी। कोर्ट ये देखेगी उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, उससे डिटेन की गई और उसी के पास से जो है वो सारा कुछ हुआ और वो ही आगे जो है वो ही से ड्यूली ऑथराइज्ड पर्सन, तो देन कोर्ट उसको फौरी तौर पे स्पुर्दारी पे वो गाड़ी देने की पाबंद है। इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई और भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो देन यू गाइस कैन आस्क एनी टाइम। लिंक जो है वो हमारा और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है हमारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइडेड होंगी। तो अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी एंगल से स्पुर्दारी से रिलेटेड आपका हो या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है वो आपको आइडिया ना हो तो देन डू लेट अस नो।